तुम्हारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। कोई बात नहीं स्पाइडरमैन, तुम मेरी जगह बैठ जाओ। शाबाश, क्या बात है। पापा जी, वो मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा। सोचा ये है कि आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा जी और मोहन को कोई गलतफहमी हो रही है। पापा जी ने तो मुझे मोहन से बात करनी ही पड़ेगी। आइसक्रीम, आइसक्रीम। अरे वाह, तू अभी से इतना सारा काम करने लगी। मुझे ये वाली नहीं खानी, ड्राई फ्रूट वाली। मुझे तो चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। अद्दू, ऐसे नखरे नहीं करते। नहीं करते करते भी आखिर में यही खाओगे और तब तक ये मेल्ट हो जाएगी। चलो खाओ इसे। मुझे चॉकलेट वाली खानी है। चल मोहन भटनागर, अब थोड़ी देर के लिए पापा बन जा। अबे ये पिद्दी, मम्मी जो बोल रही है चुपचाप कर लेना। कभी कभी बच्चों के साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। पिछली बार दाल भी ऐसे ही गिराई थी तुमने। हाँ वो कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी खा ले। ननी, तुम्हें पता है ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जितने क्रिकेटर्स हैं ना, ये स्ट्रांग कैसे बनते हैं पता है तुमको? सब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। सचिन तो रोज खाता है, इसीलिए इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है। जो ड्राई फ्रूट नहीं खाएगा तो वो तो स्ट्रांग नहीं बन सकता, और अगर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो अच्छे क्रिकेटर कैसे बन सकते हो? क्या बात है। जो बात डांट फटकार से नहीं बनी, प्यार से बन गई।
मनोवैज्ञानिक है पापा जी, बच्चों की मानसिकता अच्छे से जानता है। अद्दू, चल तुझे मैं नई गेम दिखाता हूं। ठीक है। तुम कह रहे थे ना मनोवैज्ञानिक, वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। बच्चे उसे उसकी अच्छाई की वजह से पसंद करते हैं। बहुत कम लोगों में इतना धैर्य होता है बच्चों के प्रति। चाकू 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 चाकू, अरे बंदूक मारेगा यार। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या बात है, कमाल का है मेरा भाई बंटी। वो सब छोड़ो, पर पापा बनना है तो तुमको बताना ही पड़ेगा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, वो तुमको बताना पड़ेगा। मुझे कुछ और सिखाया ना मानव अंकल। अरे मैं सिखाता हूं ना, मुझे बच्चों की ना एक बहुत अच्छी गेम आती है, वो खोपड़ी। खोपड़ी नाम, इधर आओ। सारा खराब कर दिया। मुझे नहीं सीखना है गेम में, वो भी तुमसे। रुक रुक रुक, इधर। मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूं। ऐसी गेम तो तुमने कभी पहले देखी नहीं होगी। अच्छा एक काम कर, अब इनमें से कोई भी एक पत्ता चुन और अपने पास छुपा के रख ले। ओके? अब मैं तुझे बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पत्ता तुमने चुना है। ओके? पापा जी, मैं चलता हूँ, वो एक स्टोरी पे काम करना। डिनर के लिए थैंक यू। अच्छा, तो बच्चे भी खुश है मानव मामा के साथ। सॉरी ब्रो। इट्स ओके। गुड नाइट। ठीक है, बाहर तक तो छोड़ो बेटा। जी वाओ, बच्चा मिल गया। मुझे तुमसे बात करनी। जल्दी बोलो। जल्दी क्या, पूरी जिंदगी पड़ी, आराम से कल बात करते। एंजॉय। रेनू, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा भाई है, अमेरिका से आया ना, अरे हमें तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए।
आपने मुझे बुलाया दीदी? अरे आइए आइए साले साहब, आइए। आइए बैठिए। अरे भाई हम दोनों ने तुम्हें बुलाया है। आराम से। क्या है कि मेरी और रेनू की जब शादी हुई तब तुम छोटे थे, लेकिन अब तो एक एक पैक हो सकता है। अरे भाई इम्पोर्टेड है, वही जो तुम अमेरिका में पीते होंगे। हाँ नहीं जीजा जी, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? अरे तेरे जीजा जी बोल रहे हैं, मान रखे उनका। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ हम ही हैं अपने, सही बोल रही हूँ। और फिर इसी बहाने अपने जीजा जी के साथ बैठने का मौका मिलेगा, गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। हैं? बता इन्हें कि तू अमेरिका में क्या काम करता है, बता। और फिर ये भी बताना है कि जिंदगी के बारे में आगे क्या सोच रखा है। और वो है ना, वो दूसरी शादी करनी है कि नहीं है? बता ना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने अपने बारे में क्या सोच रखा है। आप तो सब कुछ जानती हैं दीदी। शादी नहीं के जाने के बाद जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए अपने आप को काम में डुबाता रहा। लेकिन कभी कभी एक हमसफर की कमी महसूस होती है। जिंदगी से हम चाहते बहुत कुछ है, पर सब कुछ अपने मन मुताबिक तो नहीं मिलता है ना। इसीलिए जो कुछ भी सामने होता है ना बंटी, उसी में से यूं कह लो कि बेस्ट वाली चॉइस करके जिंदगी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ मालूम, रेनू बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं, ऐसे तो देश विदेश घूम चुका है, इसे हमसे ज्यादा समझ होगी। पर वो क्या है ना, उम्र बीती जा रही है दिन ब दिन। तो ऐसे में तुम्हें ये कहूंगी कि भी आसपास नजर रखो। मतलब कोई लड़की सही लगती है तो उसे पसंद करके शादी कर ले, सुखी रहेगा। और अगर तू कहे तो मैं भी तेरे लिए कोई ढूंढ सकती हूँ, अगर तुझे सही लगता है तो। आप सही कह रही दीदी। सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, उसका घूंट तो पीना ही पड़ता है ना। और अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मुझे आपकी चॉइस पर भरोसा है। मैं चलता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। थैंक यू। गुड नाइट। तुम और तुम्हारी जिद। अरे अब तो हम दोनों एक ही ऑटो में साथ में आ सकते हैं ना ऑफिस, प्रॉब्लम क्या है? मोहन, हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। बहुत सारी, लेकिन आराम से। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस के बाद कहीं बाहर मिल लें। पक्का, अपने मोहल्ले में पीछे छत के ऊपर। तुम मेरा इंतजार करोगे? ये लीजिए प्रशांत।
अगर आप लोग बुरा ना माने हैं तो मैं एक बात बोलूं। आप दोनों की चिंता का हल मुझे मिल गया। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चिंता का हल मुझे मिल गया। हाँ भाई, चिंता क्या है? पापा जी वही अपनी मेघा की दूसरी शादी जो है, तो उसके लिए वो जो अच्छा लड़का ढूंढने वाली वो चिंता। अरे कैसी बातें कर रही है? कोई लड़का है तो बोलना। माँ जी वो है ना, आए हैं हमारे घर में मेहमान बनके, तो मैं कह रही थी कि अगर वो हमारे ही घर के होके रह जाए तो अच्छा होगा ना। कौन वो? तुम उसके बारे में जो? हाँ पापा जी, मानव मेरा मौसेरा भाई है, बहुत अच्छा है। तुमने इस बारे में बात की है उससे? अरे नहीं पापा जी, मेरी ऐसी मजाल, भला आज तक इस घर में मैंने अपना मुंह भी खोला आप लोगों से पूछे बगैर? मैंने कोई बात नहीं की उससे। ये तो बस एक ख्याल आया है मेरे मन में, तो मैंने सोचा कि। ख्याल तो अच्छा है बहू, लेकिन उससे भी पूछना पड़ेगा कि वो इस बारे में क्या सोचता है। क्या वो अपनाएगा हमारी मेघा को, अद्दू को, नन्ही को? हाँ? तब हम इस बारे में। अरे मामा, मैंने अमेरिका के बारे में कितना कुछ सुन रखा है। मामा मुझे भी अमेरिका लेके जाइए ना आपके साथ। हाँ हाँ भाई, ले जाओ इसे भी अपने साथ। तुम्हारी तरह बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सब भी पीछे पीछे चलेंगे अमेरिका। ये लो प्रसाद, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। तो बेटा एक बात बताओ, तुम जो इतने दिनों के लिए यहाँ आ गए हो, तो वहाँ अमेरिका में तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होते होंगे? घर वाले होंगे तो परेशान होंगे ना पापा जी। अकेले आदमी की भला कौन फिक्र करे। लो, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए और तेरी फिक्र करने वाली कोई आ जाए बंटी। हाँ रेनू ने तय कर लिया है पापा जी कि मानव के लिए लड़की ढूंढ के रहेगी। लगता है मैरिज ब्यूरो खोलने वाली है वो। बहू, हमारी मेघा के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो बेचारी दोबारा सेटल हो जाए, अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर दे। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती? आपके विचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई पापा जी। मेघा बहुत अच्छी लड़की है और उसके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। सच अडोरेबल किड्स। जितना मैंने मेघा को ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं लगता कि मेघा के लिए लड़का ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी होगी। हमें भी तो यही उम्मीद है।